हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग एपी में पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, यानी एपी में आपने पढ़ा अभी तक कि जनरल टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 10वां टर्म निकालना होता है, 15वां टर्म निकालना होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सम के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है 1 + 2 + 3 + 4 ... है ना, और यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 999, तो बताइए जोड़ कर कितना होगा, ठीक है ना। अब आप जोड़ने चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ही लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एपी से चलेंगे तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका होता है ना। अभी हम आपको जब प्रूव कराएंगे तो आपको यकीन होगा n × n + 1/2। मतलब अगर नेचुरल नंबर को जोड़ना होता है ना फर्स्ट से, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं n × n + 1/2। ये बहुत ही आसानी से आप जैसे 999 तक गया है तो इसमें कितने नंबर्स लिखे गए हैं, कितने नेचुरल नंबर्स 900, ठीक है। तो यहाँ पे वो रख देंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एपी का क्या होता है ना। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि ये आपको एक एपी दिया है, ठीक है ना, और एपी ऐसे है, हमने एपी के एन टर्म्स के सम को मान लिया क्या, एसएन। एपी के एन टर्म्स के सम को क्या मान लिया, एसएन। तो देखो ये ए और दूसरा टर्म क्या होता है a + d, फिर a + 2d ... प्लस, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये मान लो कि यहाँ तक में आपका एन है, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, एन बोल लेते हैं। अब उसके जस्ट अगर पहले लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, n - d नहीं लिख सकते हैं जी। ऐसे ही जैसे मान लो 2 4 6 8 10 ... और ये 20 तक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 20 के पहले बोलो क्या होगा, बोलो 19। 20 के पहले 18 ना होगा भाई, हाँ, उसके पहले 16। तो आप कर क्या रहे हो, आप यहाँ पे 20 में से वही चीज घटा रहे हो जो बढ़ाया जा रहा था, यानी डी, ठीक है ना। द सेम वे अगर हम एन से पहले वाला टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n - d लिखेंगे। फिर उसके पहले वाला टर्म को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, n - 2d। समझ गए। अब ये बीच में डॉट रहेगा भाई, ठीक है ना। चलो अब मान लो उसको ना इक्वेशन 1 मान लीजिए, इस चीज को आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब आप चाहोगे तो उलट के लिख सकते हो, जैसे 3 + 4 = 7 होता है, तो 4 + 3 = भी 7 ही होता है। तो इन सबको जोड़ करके एसएन माने हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ऐसे, वो अंत में बोलो क्या है, एन, फिर यहाँ पे n - d, फिर यहाँ n - 2d ... कहाँ पे आए हम, यहाँ तक। तो अब क्या लिखेंगे, a + 2d, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, a + d, और फिर यहाँ पे a। तो उलट के लिख दिया, ठीक है। अब ना आपको कहा जाए कि अब आप इसको जोड़ो, तो जोड़िए भाई। जोड़ने टाइम में देखिए हम लोग साइन नहीं बदलते हैं, आपको इतना तो पता होगा ना, जोड़ने टाइम साइन नहीं बदलते। तो एसएन और एसएन कितना हो जाएगा, 2SN। ये देखो जरा, ये तो भाई कुछ नहीं कटेगा, लेकिन इधर देखो तो ये +d है और ये कट गया, ये +2d है और ये -2d, खत्म हो गया। ये -2d + 2d और ये खत्म, सब खत्म हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, a और n है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अरे जोड़ के देखो, a + n होगा, बोलो, ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, a + n, तो इसको भी लिख दिया ऐसे हमने, a + an। अब देखो फिर ये क्या बचेगा, तो ये भी होगा a + n। अच्छा, इसका कोई अंत नहीं है सर, क्यों, क्योंकि हमें पता थोड़ी है कि हम कितनी बार तक जोड़ रहे हैं, n बार तक जोड़ेंगे। जब हमें नहीं पता है कि कितनी बार जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, n टाइम्स तक। तो ये जुट रहा है अप टू n टर्म्स, ओके ना। अब देखो, अगर आपको एक ही चीज कहा जाए कि जोड़ो,
है ना, 4 को 5 बार कहा जाए जोड़ो तो क्या करते हो? 4 इंटू 5 करते हो। अगर आपको कहा जाए 10 को ना 15 बार जोड़ना है तो आप 10 गुना 15 करते हो। उसी प्रकार से अगर a प्लस एन को n टाइम्स तक जोड़ना है, ये 1 बार 2 बार 3 बार, समझ रहे ना, कहाँ तक? n टर्म्स तक। तो उस कंडीशन में आप ये पूरा सम कितना लिख सकते हो? n इंटू ए प्लस एन, n इंटू ए प्लस एन। अब बताओ ये कितना बन जाएगा? तो n बाई 2 इंटू ए प्लस एन। तो ये निकल के आ गया एसएन का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला होता है किस चीज का? एसएन का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना। अब मान लो इस चीज को तुम आगे बढ़ा सकते हो ना, कैसे? ऐसे जरा देखो तो ये n बाई 2 हुआ, फिर ये देखो a को a रखना और n को आप क्या लिख सकते हो? बोल नहीं रहा है सब। n को आप क्या लिख सकते हो, भूल गए? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a और a कितना है? 2a, यानी अब एसएन का एक अलग सा फॉर्मूला दूसरे रूप में, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये भी रिमेंबर रखने वाला फॉर्मूला है, समझ गए ना। ये तब हम लोग यूज करेंगे जब हमें a और d मालूम हो, a नहीं मालूम हो। क्या मालूम हो? सिर्फ और सिर्फ a और d। ठीक है। और ये तब यूज करेंगे जब हमें d नहीं मालूम हो। क्या मालूम हो? a और n। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए। चलिए देखिए, आपने देखा अभी हम लोगों ने क्या सीखा? एसएन, मतलब हम लोग एन टर्म्स कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। एपी का अगर मान लीजिए आपको एपी दे दिया गया है और अब सम निकालना है तो आपने उसका फॉर्मूला सीखा। ठीक है ना। और ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखे, भूलना नहीं है। n बाई 2 इंटू एक चीज़ और, जो मैंने यहाँ पे n लिखा था आप उसके जगह पे l भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। l मतलब लास्ट टर्म। ओके ना। चलिए, और ये देखिए एस एन n बाई 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक सीखा। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन बताते हैं। ठीक है ना। कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसा मैंने अभी एसएन का फॉर्मूला प्रूव करने से पहले आपको ये बताया, ठीक है ना, कि वो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हो गया। देखिए, अच्छा जरा सोचो इस बात पे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब n के बजाय कभी मान लो कहेगा कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए। देखो यार, फर्स्ट मैटर करता है। फर्स्ट जो है ना, ये मैटर करता है कि फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, यानी शुरुआत आपको कहाँ से करना है? 1 से। फर्स्ट का मतलब नेचुरल नंबर में पहला कौन होता है? बोलो कौन होता है? 1 होता है। तो आपको यही करना है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट, कहाँ तक जाने हैं भाई? हमने 20 पूछ दिया, मान लो किसी ने 50 पूछ दिया, चलो भाई कोई कुछ भी पूछ दे, इसलिए हम जनरल निकालते हैं। कैसा निकालते हैं? जनरल को हम लोग n तक लेकर चलेंगे। ठीक है ना। मान लो पता नहीं, मान लो कि देखो ये तीसरा नंबर है तो 3 लिखाया, तो nवां नंबर पे जाएंगे तो क्या लिखाएगा? इतना समझ में आ गया। देखो पहला नेचुरल नंबर तो 1 लिखाया है, दूसरा नेचुरल है तो क्या लिखा है? 2, तीसरा है तो nवां नेचुरल नंबर होगा। तो इतना पे दम ठीक है। अब बताओ, क्या ये एक एपी है? क्या ये एक एपी है? चलो, अगर एपी है तो बोलो a कितना होगा? d बोलो कितना होगा? अब देखो हमें एसएन चाहिए। क्या चाहिए? ये बोलो, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। हाँ,
हाँ, अब देखो तो जरा, ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है भाई, है ना। अब देखो ये n/2, ये देखो 2, a बोलो कितना है 1, ये देखो n-1 और ये d बोलो कितना 1, ठीक है ना। तो ये n/2, आप तो समझदार है, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। ये कितना हुआ, और ये n-1 में 1 इंटू करेगा तो n-1 ही ना होगा, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस में कि माइनस में, क्यों माइनस में बोल रहा था का, नहीं ना। अब देखो तो प्लस में, यानी अंदर में सिर्फ क्या बचा n+1, बाहर है n, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना हुआ, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n+1/2। बात समझ में आई। हाँ, अब एक बहुत ही देखते हैं किसके पास कितना बुद्धि है, ठीक है ना, किसके पास कितना बुद्धि है। बोलो, पहले ये बात तो समझ गए ना। चलो ओरल कैलकुलेशन करना है, मैंने आपसे पूछता हूं सीधा सीधा बताओ, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम बता दो जरा। तो अब तक आंसर आना चाहिए था। कैसे, देखो फर्स्ट 20 का ना, तो 20 इंटू 21/2, 2 से 20 10 टाइम में, 21 इंटू 10 कितना होगा 210, आंसर हो गया। लो, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। हाँ, हो सकता है कोई मुश्किल भरा सवाल हो, जैसे मान लो 47 n नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, तो क्या करोगे 47 इंटू 48/2, अब 2 से 48 24 टाइम्स में, 47 में 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 47 में 2 से कर दो। अब लो करते रहेगा। इससे अच्छा अगर तुम्हारे दिमाग में आया क्या कर रहे थे भाई 47 और ये 24, अच्छा है 47 में 2 से करो, मतलब 20 से कर दिया, तो बोलो 47 दूना कितना होता है जल्दी 94, अरे 94 मतलब 940 हो गया। फिर 4 बार में करोगे, कहेगा तब तो हम ऐसा ही कर लेंगे सर। चलो 28, देखो 28, ये 16 और ये कितना 14, यार आता है ना 7 4 जा 28 के लिए कैरी 2 16 और ये 14, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 32, ठीक है ना, 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, यानी 1128 आएगा, ठीक है। मान लो कहा जाए कि फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, ठीक है ना, फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स का सम, तो 60 गुना 61 बड़ा 2, 2 से 60 कितनी बार में 30 बार में, 31 गुना 30 करना है, 31 में 3 से करो 93 होगा, यानी 930, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, और बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है ना, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में निश्चित तौर पे आ सकता है, ठीक है ना। चलो बता दो जरा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी आप सोच नहीं रहे बेहतर, अरे मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब क्या होता है एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम तुम्हारे सामने है, नहीं है, और उसके नंबर से डिवाइड नहीं करने आ रहा है, आ रहा है, तो इसको आप n से डिवाइड करोगे ना, n कट जाएगा तो हो गया ना n+1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन कितना हुआ n+1/2, किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन में पूछ जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना हुआ, सॉरी मीन कितना हुआ n+1/2, याद होगा कि ना होगा, एकदम याद कर लो, ठीक है ना, क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए तो आप इसको उतार लीजिए, चलिए तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। नेचुरल नंबर्स का तो काम क्लियर हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम आपने देख लिया कितना n इंटू n+1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है n+1/2। अब हम लोग बात करेंगे एक बार फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, फिर से फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम कितना होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन पे काम कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। हो गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, यानी अगर इवन नंबर्स की बात की जाए तो आप देखिए एपी क्या बनाइएगा, आप एपी बनाइए, छोड़िए पहले ऐसे बात हटा दीजिए। एपी आपका क्या बनेगा, 2 + 4 + 6, ठीक है ना, +8। अब ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही काम करते जाएंगे। अब अगर आपको इसमें जानना है कि इसका nवां टर्म क्या होगा, तो आपको ही पता है 2n होगा। कैसे होगा देखो जरा, ये पहला नंबर पे है, अगर मैं यहाँ मान लो कि यहाँ 2n लिख दिया, क्या लिख दिया, 2n, बोलो अगर 2n मतलब समझ रहे ना, ये n के तौर पे होता है, किसके तौर पे होता है भाई, अगर n के जगह पे 1 रखोगे तो कितना हुआ, अगर n के जगह पे 2 रखोगे तो कितना, n के जगह पे 3 रखोगे तो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब इसका n कितना होगा। अब सोच रहे हो ये कैसे निकाल लिया आप, है ना, ये आपने कैसे करा। चलो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, सीधा सीधा ऐसे समझो, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, आपको क्या निकालना है भाई, सम। तो आप यहां से भी काम कर सकते हो, बोलो a बराबर और d बराबर 2, है ना। अब आपको क्या चाहिए, एसएन। तो एसएन का मतलब अगर n नहीं ना फिक्स है कि n मतलब 20 गो का चाहिए कि 50 का चाहिए, तो n निकाल रहे तो n में ही आंसर भी होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 पे 2a + n - 1 इंटू डी, ये नहीं फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे n/2 रखो, ये a बोलो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। फिर ये n - 1, डी का वैल्यू बोलिए कितना, 2 होगा। अब इसको देखो, आप यदि समझदार है, ये 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, ये 2 कॉमन होके इससे कट जाएगा, यानी 2, तो इधर क्या बचा, और फिर ये 2 + n - 1। बात समझ में आ रही कि ना, 2 में से 1 घटेगा, यानी यहाँ पे सिंपली क्या बचा, n × n + 1, ठीक है ना। ये किसका है भाई, ये किसका सम होता है, फर्स्ट इवन नंबर्स का, है ना, फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम होता है ये। बात समझ में आई कि ना, आ गई ना। अब मान लो आपसे कहा है ना कि फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का सम बताइए, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 करके कहाँ तक, 60 तक जाएंगे। 30 तक का पूछा है ना, तो कहाँ तक पहुँचेगा, 60 पहुँचेगा। अब उसका सम बताइए, तो आप इतना बड़ा चीज करोगे, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी अब आता है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो सीधा काम कर लेंगे ना, n × n + 1 30 रखेंगे, और 30 + 1 31, 31 में 3 से करेंगे, आ जाएगा ना 31 93 930 हो जाएगा। समझ गए, चलिए उतार लीजिए इसको, ओके। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। हो गया, चलिए अब तो हमको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही आसान काम होने लगा धीरे धीरे, है ना। नहीं हो ना, नहीं हुआ जी, बोलो तो ऑड नंबर्स आप कहाँ से शुरू करोगे भाई, तो ये 1 + 3 + 5 डॉट डॉट क्या लिखेंगे, सीधा सीधा अप टू n टर्म्स। समझ रहे ना। अब देखो बोलो इसमें a कितना हुआ, d कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है ना। आपको सीधा सीधा क्या चाहिए,
सीधा सीधा बोलिए एस एन, तो n बाई 2, फिर ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोल नहीं रहा है सब? हाँ, a कितना दिया है 1, फिर ये n माइनस 1, बोलो d कितना 2 है ना, फिर ये n बाई 2, ये 2 प्लस बोलो कितना हुआ 2n माइनस 2, ये देखो 2 और 2 खत्म। अब कितना बचा भाई n बाई 2 इंटू 2n, ये कट के बोलो कितना आ जाएगा n स्क्वायर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम कितना होगा n स्क्वायर। अब आपसे मैं पूछता हूं कि फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का सम बोलो कितना होगा 225, सीधा काम कर देना है। फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, सोच लो एपी पढ़ लेने से कितना फायदा हुआ और ये याद रखने से कितना फायदा होगा, है ना। अब आप उतना जोड़ोगे तब लास्ट में बताओगे और याद रहे कि अच्छा ऑड नंबर्स का तो n स्क्वायर होता है, तो 30 का स्क्वायर 900। अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट 47 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा। अल्लाह 47 का स्क्वायर बता देने से थोड़ी होगा। अब 47 का स्क्वायर फास्ट करना होगा ना, तो देखो 7 का स्क्वायर 49 की 9 हासिल 4, 7 28 दूना 6 50 60 की 0 हासिल 6, 4 का स्क्वायर 16 6 22, 2209 आप करके देख लेंगे 2209 ही आएगा, है ना। अब मान लो आपसे बोला जाए ना कि फर्स्ट 68, आपका समय कम है, फर्स्ट 68 ऑड नंबर्स का सम बताओ, तो 68 का स्क्वायर करेंगे। अब 68 का स्क्वायर करेंगे, देखो एकदम 3 सेकंड का यहां तक लिखा ना। 8 का स्क्वायर 64 की 4 हासिल, बोलो 6, 8 6 48 दूना लो है 54। देखिए हमको ही बुलवा दे रहा है। 8 का स्क्वायर 64 से हासिल 6, ठीक है ना। ये 48 हुआ, 96 होगा, मतलब 8 6 जा 48 2 जा 96 कैरी कितना था 6, तो 102। अब बोलो कैरी कितना हुआ 10, तो 6 का स्क्वायर 36 और 10 कितना हो जाएगा 46, ठीक है ना। तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे एपी के आगे क्वेश्चंस के बारे में। ओके, थैंक यू।